सभी को जय जिनेंद्र। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या जो शूद्र व्यक्ति है, 4 प्रकार के वर्ण कहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें जो शूद्र है जो स्पर्श योग्य नहीं है, तो क्या वह इस प्रकार के व्रतों को धारण कर सकता है? तो उसके लिए समाधान यहाँ पे पंडित जी के द्वारा जो दिया गया है, रतनलाल जी बेनाड जी की पुस्तक से ही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या स्पर्श शूद्र व्रत धारण कर सकता है? तो समाधान देते हैं, शूद्र के 2 भेद कहे जाते हैं, तो स्पर्श शूद्र, दूसरा अस्पर्श शूद्र। स्पर्श शूद्र वह है जो यद्यपि शूद्र है फिर भी जैसे छू जाने पर स्नान करना आवश्यक नहीं होता, जैसे धोबी हो गया, माली हो गया, सोनार दर्जी हो गया, ये सब क्या है, ये स्पर्श शूद्र, इनको छू भी लें तो स्नान आदि नहीं करना पड़ता। अस्पर्श शूद्र वे है जैसे छू जाने पर स्नान करना आवश्यक ही होता है, जैसे चांडाल, डूम, मेहतर, दाई आदि, है ना। तो ये कैसे है, ये अस्पर्श है। तो यह जिज्ञासा यह है कि क्या ये चांडाल आदि व्रतों को धारण कर सकते हैं या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए हमें शास्त्रों के निम्न प्रमाणों पर विचार करना चाहिए। तो शास्त्रीय प्रमाण आपको दे रहे हैं, तो देखिए, ये श्रावकाचार्य जी का प्रमाण, रत्नखंड श्रावकाचार्य जी में इस प्रकार आया है, मातंगो धन देवश्च वारिसीणस्ततः परः नीले जयस संप्राप्ताः पूजाति स्वयमुत्तमम्। तो कह रहे हैं यमपाल चांडाल, तो चांडाल तो कैसा स्पर्शी होता है ना, तो यही प्रमाण है। यमपाल, चांडाल, धनदेव, वारिसेन, नीली और जय कुमार क्रमशः अहिंसादि अणुव्रतों में उत्तम पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए हैं। विशेषता यहाँ यमपाल नामक चांडाल को अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध माना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो यमपाल चांडाल है वो अस्पर्श है, शूद्र है, लेकिन फिर भी उसको क्या हुआ, वो अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। श्रावकाचार्य जी का उदाहरण है, तो इसका मतलब क्या हो कि जो शूद्र है वह भी इस प्रकार के व्रतों को धारण कर सकता है। और भी देखिए, यह है पद्म पुराण का, है ना। तो पद्म पुराण पर्व 11 में इस प्रकार का है, ना जातिर्गर्हिता काचिद गुणाः कल्याणकारकं कारणम ततस्थमपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदु। तो कह रहे कोई भी जाति इंद्रिय नहीं है, गुण ही कल्याण करने वाले हैं, गुण आपके कल्याण करेंगे, ना कि कोई जाति विशेष। यही कारण है कि व्रत धारण करने वाले चांडाल को भी गणधरादिदेव ब्राह्मण कहते हैं। तो यानी कि चांडाल शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने व्रतों को धारण किया है तो उसको जो कहा जाए गणधरादिदेव है उसको ब्राह्मण ही कहेंगे। तो इसका मतलब चांडाल आदि जो हैं शूद्र वह भी व्रतों को धारण कर सकते हैं ऐसा। और देखिए, श्री रतनचंद मुख्तार व्यक्तित्व एवं कृतित्व ग्रंथ पृष्ठ 707 पंडित रतनचंद जी मुख्तार ने कहा है कि जिनके हाथ का अन्न पान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं खाते हैं, है ना, नहीं खाते हैं, ऐसे अभोज्य कारक शूद्र, जैन मुनि या क्षुल्लक के व्रतों को तो धारण नहीं कर सकता, किंतु 5 पापों को एक दिश त्याग कर सकता है। एक दिश त्याग कर सकता है मतलब अणुव्रतों को धारण कर सकता है ना। यानी अर्थ क्या हुआ इसका, जैन मुनि या क्षुल्लक तो नहीं बन सकता, लेकिन अणुव्रतों को धारण कर ही सकता है भाई, है ना। अणुव्रतों को भी धारण कर सकता है, और साथ ही साथ यानी कि अणुव्रतों को धारण करना एक दिश व्रत कहलाना। तो इस प्रकार से ये तो संभव, परंतु जैन मुनि अथवा क्षुल्लक बने, तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर निषेध किया है। और भी देखिए, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने रत्नखंड श्रावकाचार्य कारिका 28 में विशेषार्थ में इस प्रकार कहा है, चांडाल आदि कुल में उत्पन्न हुआ सम्यक दृष्टि के देशवृत्ति श्रावक उतना ही आदर का पात्र होता है जितना कि चरणानुग स्वीकृत करता है। इसका मतलब यानी जो शूद्र है वह सम्यक दृष्टि देशवृत्ति हो सकता है, यह इनका कहना है। उपर्युक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि अस्पर्श शूद्र भी व्रतों को धारण तो कर सकता है, परंतु क्षुल्लक नहीं बन सकता। तो उत्तर क्या हुआ संपूर्ण इसका, तो संपूर्ण का उत्तर यही हुआ प्रश्न का कि जो शूद्र व्यक्ति है वह जैन मुनि और क्षुल्लक तो नहीं बन सकता, परंतु वह अणुव्रतों को धारण करके, देश संयम को धारण करके, पंचम गुण स्थानवर्ती हो करके और अपने मन को सुधार सकता है। इस प्रकार से सभी को जय जय।